अवकाश प्राप्त पुलिस आईजी अमिताभ दास ने अपने चैनल दास बोल बिंदास पर पहले ही कहा था कि बंटी यादव की हत्या के पीछे करबिघिया के रैकेटियर का हाथ है। बंटी यादव को पटना जंक्शन करबिघिया साइड में न्यू करबिघिया के एक गली में अपने मकान के सामने रवि से जुबानी झड़प हुई थी। बंटी यादव को पटना जंक्शन के महावीर मंदिर साइड में कोतवाली थाना क्षेत्र से खुलेआम 6 जुलाई को स्कॉर्पियो में जबरन बिठाकर अपहरण कर लिया गया था। यह मामला एक पखवाड़े पहले जमशेदपुर में बिष्टुपुरी इलाके के कांड के समान है। पटना जंक्शन के दोनों तरफ फिर से क्राइम का वातावरण बन रहा है। जहां से बंटी यादव को उठाया गया वहां पुलिस पेट्रोलिंग कार मौजूद था। बंटी यादव को बख्तियारपुर के रास्ते मोकामा के पास ले जाकर और उसकी हत्या कर बालू वाली मिट्टी में गड़ दिया गया था। माना जाता है कि उसका चेहरा तेजाब से बिगाड़ दिया गया था और हाथ काट लिए गए थे। प्रशांत किशोर से बंटी की मां के मिलने के संदर्भ में अमिताभ दास ने अपने चैनल के वीडियो में कहा है, जब जक्कनपुर थाना क्षेत्र में बंटी के स्वजनों को पता चला कि रेलवे स्टेशन के उस पार से उसका अपहरण कर लिया गया है, तब सड़क जाम करने जंक्शन पहुंच गए। विरोध करने वालों में उनकी मां भी थी। अमिताभ दास बताते हैं कि अकस्मात प्रोटेक्ट करने वालों से प्रशांत किशोर का काफिला टकराया, तब बंटी की मां ने उनके पैर पकड़ लिए। पुलिस वालों ने कहा कि 48 घंटे के अंदर बंटी यादव को अपहरण से छुड़ा लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने भी बंटी की मां को अपना फोन नंबर दिया। 6 जुलाई के दिन, मतलब आज से आप समझिए 6-7 दिन पहले की बात है। न्यू करबिघिया में एक दूध मंडी है, वहीं ये बंटी यादव गया हुआ था दही खरीदने। अचानक एक काले रंग का स्कॉर्पियो आया। उस गाड़ी से 5-6 गुंडे उतरे और उन्होंने बंटी यादव को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद उसके परिवार वालों ने सड़क जाम कर दिया अपना विरोध दिखाने के लिए आक्रोश में। और जब सड़क जाम हो गया तो पुलिस दौड़ी दौड़ी आई। अभी आप जानते हैं पटना में बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है। इत्तेफाक से प्रशांत किशोर का काफिला भी उधर से गुजर रहा था। प्रशांत किशोर ने देखा कि रोड जाम है, भीड़ है, तो वो गाड़ी से उतर के गए तो ये बंटी यादव की मां मिल गई उनसे। मां रो रही थी। वो प्रशांत किशोर के पैरों पर गिर गई और बोलने लगी कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसको गुंडे बदमाश उठाकर ले गए हैं। पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस ने प्रशांत किशोर से कहा कि सर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को थोड़ा समय दीजिए। फिर प्रशांत किशोर ने बंटी यादव की मां को अपना नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया। पुलिस ने आश्वासन दिया, वादा किया कि 48 घंटे के अंदर हम लोग बंटी यादव को बरामद कर लेंगे। पटना में बांकीपुर चुनाव की वजह से इस घटना का असर व्यापक पड़ सकता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से यह अंदाजा मिल गया था कि बंटी को बख्तियारपुर बाईपास से पूरब की तरफ ले जाया गया है। अपहरण के 5 दिनों के बाद मोकामा के पास रेत में दबे हुए बंटी यादव की लाश मिल गई। पटना के सिटी एसपी के अनुशंसा पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। यह घटना इस बात का खुद में प्रमाण है कि शासन के साथ संबंध बनाकर रखने वाले और पुलिस वालों को मिलाकर रखने वाले रसूखदार लोग पटना जंक्शन के करबिघिया साइड में सक्रिय है। सेक्स रैकेट भी चला रहे हैं। कभी गया साइड में गलियों में रहने वाले परिवार के लोगों का निकलना और महिलाओं का घर से बाहर अपनी सड़कों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। एक किन्नर तथा उसके साथ 4 लड़कियों को लेकर रवीश नाम का एक दलाल न्यू करबिघिया के गलियों में घूम रहा था। इस समय बंटी यादव ने घर से बाहर आकर रवीश को उस जगह से दूर रहने की चेतावनी दी थी। अमिताभ दास जिस तरफ उंगली उठा रहे थे उसके संकेत मिलने लगे हैं। जाहिर है कि पटना पुलिस जहां एक तरफ अपराध नियंत्रण के मामले में बड़े दावे कर रही है, वहीं इस तरह का पूरा रैकेट पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था। आज मंगलवार को बंटी हत्याकांड में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपए बरामद हुए हैं। अजीत कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
पटना के सिटी एसपी ममता कल्याणी ने बताया कि सेक्स रैकेट से संबंधित कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली है। इस बीच में एक ब्यूटी पार्लर में भी छापेमारी की गई थी। खबर है कि 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। ममता कल्याणी ने कहा कि घटनास्थल के पास मौजूद पुलिस ने किसी जंग या घटना की जानकारी आगे नहीं दी थी, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। जैसे ही कोतवाली थाना को इसकी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज किया है। जी अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। इसमें अजीत कुमार, रोहित, बजरंगी के आपराधिक इतिहास भी रहे हुए हैं और जो भी शेष आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। आखिर हत्या का कारण क्या था? अभी अनुसंधान जारी है और जहां तक सेक्स रैकेट की बात की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट के बिंदु पे अभी तक कुछ भी तथ्य नहीं आए हैं। इस बिंदु पे जांच की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट की जहां तक बात है अभी तक अनुसंधान में नहीं है। मतलब पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ होटल्स वगैरह हैं और पार्लर हैं जहां पर कुछ अवैध कार्य किए जाते हैं। इस जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस ने वहां पे छापामारी की। दर्जनों के हिसाब से पार्लर और होटल्स वगैरह में छापामारी की गई। इंक्वायरी के लिए 2 व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया। जी देखिए, जो आसपास की पुलिस थी, जहाँ पे घटना ये घटित हुआ, वहाँ आसपास की जो पुलिस थी वो सूचना संकलन करने में असमर्थ रहे, तो उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन यूं ही हमारे थाना को कोतवाली थाना को इसकी सूचना मिली, थानाध्यक्ष को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया है और उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए सभी आवश्यक कार्रवाई की गई, छानबीन की गई और घटना के दौरान क्या-क्या हुआ है उस बिंदु पे भी इनके द्वारा जांच की गई, इनकी टीम के द्वारा। और एक एसआईटी का भी गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष हमारे थानाध्यक्ष कोतवाली। आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी क्या भूमिका थी इस हत्याकांड? जी इनमें मेन रोल इन लोगों का है और अपहरण से लेकर के लोगों का आपराधिक जी अजीत का आपराधिक इतिहास है और रोहित का आपराधिक इतिहास है, बजरंगी का है और जो फिरार हैं रवीश, उनका भी आपराधिक। देखते रहिए विमर्श न्यूज।